हेलो एरीज, मेष राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। एरीज, ये है आपका 11 से 17 मई की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम उससे भी पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। करेज, तो अपनी साहस बनाए रखे, कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बनाए रखे। करेज की कार्ड है। अगर करेजियस बने रहेंगे, मुश्किल हालात भी अगर चल रहे हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, वहाँ साहस बनाए रखें। डेफिनेटली आप जो भी चैलेंजेस हैं अभी आप उसको ओवरकम करेंगे, उससे बाहर बहुत जल्द ही निकलेंगे। तो हिम्मत ना हारें, कॉन्फिडेंट बने रहें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। एरीज, मुझे लग रहा है जॉब में आपका, ऑल्दो जॉब कर रहे हैं बट फोकस बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है। चाहे इमोशनल हैप्पीनेस पे फोकस्ड है आप, या हेल्थ पे फोकस दिख रहे हैं, या स्पिरिचुअल सीकिंग हो सकती है। पर जो भी है आप एक ऐसी एनर्जी में दिखा रहे हैं जहाँ बैलेंस है। आप बहुत डेस्परेट नहीं हो रहे हैं चीज़ों के लिए। आप पीछे किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे, अपने आप को बैलेंस रखने का, संतुष्ट रखने का पूरा कोशिश करेंगे, फिर जैसे भी सिचुएशन हो। अच्छी कार्ड है कि जो बोलते हैं ना कि दिमाग है, दिमाग के घोड़ों को काबू में करना, वो आप करते हुए दिख रहे हैं कि मैं इमोशनली हैप्पी रहना चाहता हूँ, बैलेंस रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अपने हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस्ड हूँ, और जो काम कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में कोई मेल मेंबर हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। पैसा में यस, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी वो नहीं पूरी हो रही है, कुछ कमी रह रही है, कुछ दिक्कत हो रही है। ये बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, बट यस, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है पैसा, सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, जैसे डिले होना पैसे में या एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होना, वैसी चीज़ें दिख रही हैं। बिजनेस में लेकिन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की है कि यस, आप आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस बेटर हो रही है, बट इसमें टाइम लगेगा। पुराने काम जो आपने किए थे, हो सकता है 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने के अंदर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉजिटिव कार्ड है, बट रिजल्ट्स थोड़ी देर से आने की कार्ड है, थोड़ी सी वेट करके आने की कार्ड है। लेकिन ये डेफिनेटली, आप अगर मेहनत, हार्डवर्क कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं ग्रोथ के तरफ। हो सकता है बिजनेस बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं, बहुत कुछ है जो अच्छी हो रही है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। स्टूडेंट है तो टावर, अचानक से कुछ शेकअप हो सकता है, अचानक कुछ हो सकता है, अचानक बदलाव हो सकता है। कुछ के लिए बहुत अच्छे बदलाव हो सकते हैं, कुछ के लिए उतने अच्छे बदलाव नहीं हो सकते हैं। तो समथिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा होता हुआ दिख रहा है। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, लेकिन कुछ सडन शेकअप, सडन चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ के लिए ऑफ कोर्स यूनिवर्स एक्ट करते हैं, तो कुछ कुछ के लिए कोई ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी आ सकती हैं, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में आपकी ज़िंदगी से कुछ जाने वाली है, वैसी भी एनर्जी है। ये सब के लिए अलग रहेगी। घर परिवार में आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपनी मर्ज़ी की करेंगे, अच्छा दिखेंगे, अपने ऊपर फोकस रखेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस रखेंगे। अच्छी कार्ड है कि इंडिपेंडेंस वाली कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आप लोग में से कुछ लोगों को घर परिवार में कोई कोई खबर के लिए वेट कर रहे थे, तो कोई न्यूज़ आते हुए भी दिख रही है। कोई ऐसी खबर जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो मिलता हुआ दिख रहा है। ट्रैवल के कार्ड्स हैं, ठीक रहेगी आपकी ट्रैवल। चोट चपेट से बचें, थोड़ी बहुत हर्ट, अचानक से गाड़ी तेज़ ना चलाएं, वो सब चीज़ों पे थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लकी नंबर आपके नंबर 3 रहेगी, लकी कलर लाइट पिंक रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो मंगलवार को ही लाल फल का दान, लाल खाने की जो खाद्य पदार्थ, जैसे मसूर दाल होती है, रेडिश, एप्पल हो सकती है, अनार हो सकते हैं, इस तरह के फल के दान कर सकते हैं मंगलवार को।
चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। पर्सन अगर चुप्पी साधे हुए हैं या ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं आपको लेकिन ये डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। इस सिचुएशन में जो दिख रही है एक हीलिंग पीरियड चाहते हैं, बट ये स्लो ये चीज़ें लेना चाहते हैं क्योंकि अभी ये दुविधा में है, किसी तरह के दुविधा में हो सकते हैं। या तो पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन है या फिर माइंड मेकअप नहीं कर पाना, दुविधा होना। टेम्परेंस हीलिंग की कार्ड है। कुछ केसेस में ये एस्ट्रोलॉजर, रीडर, टैरो रीडर से भी हो सकता है ये कंसल्टेशन ले रहे हो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ या लॉन्ग टर्म सिचुएशन फील करते हैं। कुछ मैं जो इस कार्ड में देख रहा हो सकता है ये पर्सन आइदर मैरिड है या कोई और, अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो कोई दूसरा है जहाँ पे मैरिज या प्रपोजल्स हो सकते हैं, मैरिज एंगेजमेंट के पर्सन के साथ, वो भी कोई दूसरे पर्सन के साथ वो भी है। लेकिन डेफिनेटली एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं अभी सिचुएशन में, लेकिन स्लो जाना चाह रहे हैं। ये 100% श्योर होना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन से 100% ये श्योर होना चाहते हैं सिचुएशन को लेकर के कि जो मेरे अंतरात्मा में आवाज़ होगी, ये जो मुझे गाइडेंस मिलेगी, मैं उस तरफ जाऊंगा या जाऊंगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो दुविधा ये हो सकती है कि आपको चूज़ करें या घर वालों ने किसी को देखा है उसको चूज़ करें। इस दुविधा में हैं तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। यस, आपका मैं देख रही हूँ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट ये श्योर ही होकर के आपके तरफ आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। फोर ऑफ वॉन्ड्स। कनेक्शन तो स्ट्रांग है एरीज एक, हाँ इनको थोड़ा टाइम चाहिए एरीज सोचने समझने के लिए, खास करके अगर आप मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वादा चाह रहे हैं। इनसे ये सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं अभी यूनिवर्स को, डिवाइन को, जजमेंट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो लेना है। किंग ऑफ कप्स ऑफ कोर्स फीलिंग रखते हैं आपके लिए, बट ये डिसीजन स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं आपके लिए। इनको लगता है आप और ये परफेक्ट मैच है, प्रॉब्लम कहीं और जगह है, कुछ और सिचुएशंस में है। तो कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हुए जजमेंट बैलेंस होकर के ये डिसीजन लेना चाहते हैं। तो मैं नहीं बोलूँगी कि सबको कम्युनिकेशन, कुछ के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन हो, मैं सबके लिए कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। जिन लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है वहाँ पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए आउटकम देखते हैं एरीज के रिलेशनशिप की क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो कार्ड गिरी थी पर मैंने, आप ही एक किसी की तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी पैशनेट के फायर के साथ, फायरी एनर्जी के साथ। आप कोई बहाने से, कोई एक्सक्यूज़ से आप उनके तरफ जाएंगे या जस्ट आपके मन में तो है कि इस रिलेशनशिप में, देखिए आप लोग में से कुछ लोग किसी के तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं है आप अगर, ये आपकी कार्ड है फायर साइन की ही, या फिर जिनके साथ कोई रिश्ता ओवर हुआ था या सेपरेशन में थे, वहाँ पे अगर आपने किसी तरह का उनको धोखा दिया है, झूठ बोला है या किसी तरह का इश्यूज़ हुआ है, तो मैं देख रही हूँ किसी बहाने से आप रीच आउट करेंगे। अभी तक अगर रुके हुए थे या आप किसी और से बात कर रहे थे, तो अब आप वापस से इस पर्सन की तरफ जाना चाहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है।
कुछ केसेस में वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है. सो दिस इज़ इट.